Well, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we will discuss 17.3. 17.3 से को डिस्कस करने से पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए क्वालिटी ऑफ जो आपके पास मटेरियल है वो लेके आए हैं। और अगर आपको इसकी नोट्स की भी ज़रूरत हो तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं आपको एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमने दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है, पहले ये समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, वो मैथ्स की वो प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये बताती है कि इस नंबर में या इस पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है इसमें अगर आप स्विचिंग कर लो, जगह एक्सचेंज कर लो तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं अगर 2 + 2 करता हूँ तो आंसर हमारे पास 4 आता है, लेकिन अगर मैं 2 + 3 करता हूँ आंसर 6 आएगा, और 3 + 2 करूँ जगह चेंज करके भी करूँ तो आंसर 6 ही आएगा। और अगर मैं माइनस में ये करूँ तो मेरे पास आंसर सही नहीं आएगा। जैसे 3 - 2 मेरे पास 1 आएगा, और 2 - 3 मेरे पास -1 आएगा। तो 1 और -1 में डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। तो क्या हमने भी प्रूव करना है कि क्या यूनियन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं, और या इंटरसेक्शन में भी करती हैं या नहीं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो सेट्स दिए गए हैं। एक सेट में हमें कहते हैं ABCDE, और दूसरे सेट में हमें कहते हैं AEIOU। ठीक है, तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। नाउ बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि A यूनियन B और जगह चेंज करके B यूनियन A दोनों बराबर होने चाहिए। कह रहे हैं कि A यूनियन B और B यूनियन A दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले साइड को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का आंसर अगर सेम आ गए तो हम कहेंगे कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिया, A यूनियन B हम मालूम कर रहे हैं। तो A यूनियन B क्या है? ABCDE, और ये यूनियन है, और ये AEIOU। ठीक है, हमने दोनों का जब यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आया? ABCDEIOU। यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिख देते हैं, तो हमने सबको तरतीब से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे साइड का भी यूनियन ले लें, मतलब ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड भी हम ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि B यूनियन A है। ठीक है, तो B यूनियन A क्या है? AEIOU B आ गया, और ABCDE B मतलब A आ गया। हमने जगह चेंज कर दी यूनियन में। अब जब हमने लिखना सारा का सारा है तो उसमें जगह चेंज कर लो, कोई इधर लिखा हो या इधर लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है ये और ये सेम आ गए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमने प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि यूनियन के लिए भी करना और इंटरसेक्शन के लिए भी करना, तो हम अभी इंटरसेक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के भी यही है कि A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, जगह चेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि A इंटरसेक्शन B, तो हमने A वाला सेट लिखा, सॉरी यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये वाला सेट लिखा और इंटरसेक्शन ये वाला साइड लिखेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों सेट का जब इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास क्या आया? इंटरसेक्शन का सेम पॉइंट होते हैं ना, तो A आ गया, A दोनों में है, E आ गया, और कोई ऐसा वो नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, तो AE दोनों का आंसर हुआ। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में आप देखें तो हमारे पास है B इंटरसेक्शन A। अब B इंटरसेक्शन A क्या है, देखें, B वाला सेट पहले लिख दो, फिर इंटरसेक्शन आप A वाला सेट बाद में लिख देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा B इंटरसेक्शन A। ठीक है, अब B इंटरसेक्शन A, ये B वाला सेट आ गया और ये A वाला सेट आ गया। हमने दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम पॉइंट्स लिखते हैं, तो सेम पॉइंट्स A और A ये दोनों में है तो आ गया, E और E दोनों में है आ गया। मीन्स कि दोनों आंसर जब सेम आ गए ये वाले, तो क्या मतलब हुआ इसका कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ इंटरसेक्शन में भी वैलिड है। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन हम इसकी पार्ट 2 के। अच्छा, पार्ट 2 में प्रॉब्लम वही जो पिछले सवालों में प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे पास।
तो उसमें हमें दो सेट्स दिए, एक दिया हमें P और दूसरा हमें दिया, एक P दिया और दूसरा Q दिया, ठीक है। अब P में वो कह रहे हैं कि भाई X है और X बिलोंग्स टू E मतलब इवन नंबर्स, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे लिखा होगा Z, ठीक है, या हमने यहाँ Z लिखा हुआ है, नीचे जो सॉल्व की हमने Z के हिसाब से की, यहाँ पे Z लिखा होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं Z के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, Z का मतलब होता है इंटीजर्स, ठीक है। Z का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो माइनस में भी नंबर हो सकते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो इंटीजर्स यहाँ लिख दिए, ज़ीरो के इस तरफ भी बहुत सारे नंबर लिख दिए और माइनस में भी ये तरीका होता है इंटीजर्स लिखने का, प्लस में भी लिख दिया और माइनस में भी लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई -3 से छोटा हो, मतलब P जो है वो -3 से बड़ा हो, सॉरी P के जो वैल्यूज़ है यहाँ X है, ठीक है, जो भी है, वो कह रहे हैं कि जो X है वो -3 से बड़ा हो। तो -3 से बड़ा मीन्स के ये -2, -1, 0, 1, 2 और कह रहे हैं स्टॉप कहाँ होना है? 3 से कम, मतलब 3 नहीं खुद शामिल। अगर यहाँ पर ऐसा कोई निशान होता ना कि लेस देन एन इक्वल टू आगे सवालों में होगा, तो फिर क्या होता कि ये 3 भी शामिल होता, लेकिन अभी 3 शामिल नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 3 से कम तक जाना है अपने, मतलब -3 से बड़े जितने नंबर है और 3 से कम, तो ये नंबर बीच में जो कलरफुल है तो यही नंबर्स हमारे पास यहाँ पर सेट बन जाता है इसका, ठीक है। अब दूसरा सेट में हमें क्या कहते हैं? Q इज टू वाई और y बिलोंग्स टू E पॉजिटिव, मीन्स कि इवन नंबर्स नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इवन सिर्फ पॉजिटिव वाले ले लो, हमने पॉजिटिव वाले। और फिर यहाँ क्या कहते हैं कि v इज़ लेस देन n इक्वल टू 4। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 इनमें शामिल नहीं था, देख रहे हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे 4 मैंने शामिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन आ गया, कह रहे कि 4 के बराबर और 4 से कम, 4 वाले भी और 4 से कम भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इवन नंबर्स लिख दिए पॉजिटिव वाले, जीरो भी नहीं लिख रहे हैं। देखो जीरो क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जीरो न्यूट्रल है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। तो उन्होंने कहा पॉजिटिव वाले, तो हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 2, 4, 6, ये 9 वैसे ही आ गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन हमारा काम सिर्फ इसी के साथ है। तो 2 मतलब y जो है वो 4 से कम, तो 4 से कम कौन सा है? 2 है, और फिर 4 के बराबर भी, तो ये 4 है। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स आ गए, ठीक है। -2 नहीं है, 2 है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखें आप लोग, तो यहाँ पर आ रहे हैं -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, P यूनियन Q करना है। देखिए जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखा देता हूँ, बाकी करना आपने खुद है, ठीक है। इसको आप करके देखें आप लोग, तो ये इस तरह हो रहा है, ठीक है। यूनियन में प्रूव हो गया, मीन्स कि हमने यहाँ यूनियन लिया और फिर राइट हैंड साइड लेके इसको भी सॉल्व किया, और यहाँ पर तो आप इसको खुद समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा देता हूँ। नाउ बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे -2 आंसर आ जाता है। वैसे तो आना 2 चाहिए, क्योंकि हमने गलती करी है, हमने यहाँ पे -2 लिखा है, तो -2 आंसर आए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आप समझ लें। बाकी आपने जो वहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके पास वही आप लिखें, लेकिन यह -2 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी -2 नहीं होगा, तो हमारा आंसर भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये -2 नहीं है, ये 2 है, तो आप इसको माइनस सिर्फ यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। ये वाला माइनस भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, और ये भी। अच्छा, इस तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई आप 2 से ज़्यादा अगर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर्स पर अगर ऑपरेशन कर रहे हो आप, तो किसी 2 पर पहले ऑपरेट करके तीसरे पे ऑपरेट करो। इनमें से किसी भी 2 को पहले ले लो और किसी भी तीसरे को बाद में ले लो, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि मैं अगर 3 × 2 × 4 कर रहा हूँ, तो अगर मैं 3 और 4 को बाद में मल्टीप्लाई करके फिर 2 को मल्टीप्लाई करूँ,
या पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई करूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वो यहीं पे कहते हैं, देखो पहले कहते हैं ब्रैकेट में बी यूनियन सी को कर लो पहले और फिर उसके साथ ए कर लो, फिर यहाँ पे कहते हैं कि ए यूनियन बी को करके फिर सी कर लो, मतलब दोनों तरीक़ों से, फिर इन दोनों को पहले और फिर इसके साथ मिला लो, या फिर पहले इन दोनों को करके फिर इसके साथ मिला लो, ठीक है, यूनियन कर लो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं ना, तो ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी, तो हमने सबसे पहले बी यूनियन सी निकाला। बी यूनियन सी निकालने का तरीका तो आपको आना चाहिए कि हमने जो है ना यहाँ इन दोनों का यूनियन निकाला, यूनियन मतलब सब लिख दिया, ठीक है हमने। तो इन दोनों सेट्स में जितने भी नंबर्स मौजूद थे हमने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, जब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो फिर इस ब्रैकेट को हमने ए के साथ यूनियन कर दिया, इस पूरे ब्रैकेट को ए के साथ यूनियन कर दिया। तो पहले क्या है, एक है, तो पहले ए का सेट आएगा, ये ए का सेट मैंने यहाँ तक लिख दिया, फिर ये बीच में क्या है, यूनियन है, तो ये यूनियन लिख दिया फिर मैंने, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का आंसर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो फिर मैंने ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि हमने जब इन दोनों को यूनियन किया तो हमारे पास आया 1 2 4 5 10 15 20, जो कि सारे के सारे इसमें मौजूद है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने थे तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसी तरीके से जब हम टेकिंग राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड जब हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो ए यूनियन बी, हमने सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट इन दोनों पर है पहले, तो हमने ए यूनियन बी जब मालूम किया, ए यूनियन बी हमने लिखा, फिर ए का सेट लिखा, फिर यूनियन, फिर बी का सेट लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इन दोनों का ए यूनियन बी कर देते हैं तो अब हमें पूरा सॉल्व करना चाहिए, इस ब्रैकेट का सी के साथ भी यूनियन करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ए यूनियन बी यूनियन सी कर दिया। अब देखें ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी का जो आंसर आया था पहले से हमने वो यहाँ पे छाप दिया इस ब्रैकेट की जगह पर, फिर बीच में यूनियन लिखा और फिर सी वाला यहाँ से हमने सी का लिख दिया, ठीक है, ये सी है, ठीक है, बी नहीं है, सी वाला हमने यहाँ से लिखा, ठीक है, ये ब्रैकेट सी है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, हमने इनका आंसर निकाला, तो आंसर हमारा ये वाला और ये वाला दोनों हमारे आंसर सेम आ रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब दोनों सेम है तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये थी प्रॉपर्टी यूनियन की, ठीक है। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सी लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक बी आ गया है, लेकिन ये हमारे पास है सी, ठीक है। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी इंटरसेक्शन पे, देखिए वही काम है सेम, बस यहाँ पे यूनियन, वहाँ यूनियन करना था, यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है बस, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को किया हमने सॉल्व, ठीक है। इस ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो इंटरसेक्शन हमने लिया इसका, ए और बी और सी का हमने इंटरसेक्शन लिया। तो जब हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन में जो सेम पॉइंट्स होते हैं वही आते हैं ना, तो सेम दोनों में क्या है, 5 है और 10 है, तो 5 और 10 आ गया। इसके बाद हमने इसी बी और सी को इंटरसेक्ट किया फिर ए के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए का सेट लिखा वहाँ से, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन लिखा और फिर इस ब्रैकेट का जो आंसर आया था वो लिख दिया, ठीक है यहाँ पे। तो हमने देखा कि इसका आंसर भी 5 और 10 आएगा, क्योंकि इसमें 5 और 10 मौजूद है ना, और इसमें भी 5 और 10 मौजूद है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है लेफ़्ट हैंड साइड, और हम अभी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया इक्वल्स टू 1 2 4 5 6 10 और 20। अब हम इसमें देखें, ये हमने लिखा ए वाला कौन सा, ये है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन किया, फिर भी हमने इसको पहले क्यों, हम ए इंटरसेक्शन बी क्यों मालूम करें, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट इस पे लगा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर बाहर जाते हैं, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आया 5 10 और 20। अब हमने जब ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया तो अब हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने अभी पूरा सॉल्व करने यहाँ पे शुरू किया, ठीक है। अब हमने जो ब्रैकेट वाला है उसको पहला लिखा, मतलब कि ये ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला था वो हमने लिखा, फिर इंटरसेक्शन लिखा ये, और फिर ये हमने सी की वैल्यू लिख दी यहाँ से, ठीक है।
अब हमने जब दोनों को इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 5 और 10। देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी 20 नहीं है और यहाँ पर 1 2 नहीं है, तो दोनों में कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो हमारे पास 5 और 10 आ गया आंसर। तो इसी तरीके से ये भी यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 2 का ही पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट 2 है इसका 2 का, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। उस जो इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन 2 का, उसमें हमें जो ए दिया है वो एन दिया है, मतलब नेचुरल नंबर। अच्छा हाँ, इन वाले क्वेश्चंस को हम 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम डायरेक्ट एन और पी और जेड लगा के सॉल्व करें, और एक हम उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ लगा के सॉल्व करें। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि हम उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ लगा के सॉल्व करें, क्योंकि इन वैल्यूज़ को लगा के जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें असल में समझ में आता है, ठीक है, सही से। तो हमने देखो हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे ये किया है कि क्वेश्चन ये था कि ए जो है वो जेड है, ठीक है। अब जेड क्या होते हैं, जेड जेड 1 से नहीं, ए था हमारे पास एन, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ए में नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह चलते जाते हैं। और फिर था बी प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आते हो और किसी के टेबल में नहीं आते हो, तो वो 2 3 5 7 11 13 इस तरह करके ये है, ठीक है। फिर हमारे पास सी था इंटीजर्स, क्या था, जेड था, ठीक है। और जेड का मतलब होते हैं इंटीजर्स, तो वो 0 भी हो सकते हैं, +-1 भी, +-2 +-3 +-4 और इस तरह सो ऑन, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकालना है। तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। फर्स्ट वी फाइंड, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ये ब्रैकेट, और हमने ब्रैकेट को फाइंड करना था, तो बी यूनियन सी हमने निकाला। जब हमने बी यूनियन सी निकाला तो हमने सबसे पहले बी की वैल्यू रखी, और फिर बीच में यूनियन आया, और फिर हमने सी की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब हमने जब बी और सी की वैल्यू रख दी है तो अब हम इसको यूनियन करते हैं, यूनियन में सब के सब लिख देते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब यहाँ पे +1 भी है, -1 भी है, +2 भी है, +3 भी है, 0 भी है, सब मौजूद है ना, इस तरह कैरी ऑन ये आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई ऐसा नंबर होगा जो इसमें नहीं मौजूद, तो इसका मतलब है कि इसके सारे के सारे नंबर जो है ना वो नीचे आंसर में यूनियन में आ नहीं जाएंगे, क्योंकि यूनियन में हम सब लिख देते हैं और जो डबल आ रहे हैं उसको नहीं लिखते, तो इनके दोबारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं होगी, इसमें सारे के सारे नंबर मौजूद है, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, ठीक है। तो हमने इसी को सारे को नीचे लिख दिया, ठीक है। अब असल में अगर हम देखें तो हम अगर पी जो पी है उसका अगर हम यूनियन निकालें किसके साथ, इंटीजर्स के साथ, ठीक है। तो जब दोनों का हम वो निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इंटीजर्स, ठीक है। z हमारे पास आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि z में सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो यही आंसर होगा, ठीक है हमारा। अब हम चलते हैं इसके कंप्लीशन की तरफ। तो इस वाले साइड को हमने फिर यूनियन किया किसके साथ, ए के साथ। देखो ए भी क्या है, ए है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इसमें ये सारे नंबर मौजूद है, बल्कि इससे ज़्यादा मौजूद है, माइनस वाले भी मौजूद है, 0 भी मौजूद है, इसमें 0 भी नहीं है, माइनस वाले भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके तो सारे के सारे यहाँ मौजूद है ही है, तो इसका हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ इसके ही लिख दें तो काफ़ी है, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये वाले ही लिख दिए, क्योंकि सारे के सारे ये सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे, ठीक है। हमने लिख दिया प्लस माइनस, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि इसका आंसर भी क्या आया, z आया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी यही काम हो रहा है, ए यूनियन बी निकाला हमने सबसे पहले, इन दोनों का यूनियन निकाला, इनका यूनियन क्या है, देखो अब यहाँ पर आप देखें तो ए यूनियन बी क्या आना चाहिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर मौजूद है, 0 के अलावा बाकी 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद है। इसमें वो नंबर्स मौजूद है जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, जैसे 2 2 3 5 7 11 13, तो क्या ये सारे के सारे नंबर इस वाले में मौजूद नहीं होंगे क्या? तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको ये बीच में आते जाएंगे, लेकिन वो डबल होंगे, तो एक ही बार लिखना होगा, तो हम सारे के सारे ए लिख दें,
इस तरह करके ये जाते रहेंगे, ठीक है। तो हमने अभी इसको आगे सॉल्व करना था, तो हमने ये यूनियन वाला सी के साथ यूनियन करना है। तो हमने क्या किया, हमने ये पूरा का पूरा यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर बीच में यूनियन आ रहा है तो हमने यूनियन लिख दिया। अब फिर सी आ रहा है तो सी की जगह हमने सी की वैल्यू रख दी 0 +- 1 +- 2, और इस तरह करके हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो 9 यहाँ पे है, ठीक है। 9 10 11 13 14 15 16 17 इस तरह करके हमने जब यहाँ लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 +- 1 +- 2 +- 3, क्या इसमें ये सारे के सारे ये वाले नंबर्स इसमें मौजूद नहीं है क्या? है ना, इसमें सारे के सारे इसके सारे के सारे नंबर यहाँ भी मौजूद हैं। तो यूनियन में हमें इनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना, ये हम सिर्फ ये वाले भी लिख दें तो काफ़ी है, क्योंकि ये दोनों सेम बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये वाले ही लिख दिए 0 +- 1 +- 2 +- 3, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखें तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ रहे, तो ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब हम चलते हैं इसी के पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसी का पार्ट 2 है, ठीक है। तो उसमें कहते हैं कि यहाँ भी जो हमारे साथ ये ना बी ये सी है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, एक स्लाइड में मिस्टेक हुई है तो सब में ये मिस्टेक ही आ गई है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सी, ठीक है। अबे यार सी क्यों नहीं लिखी जा रही, ठीक है जी, चलो सी है, बस आप समझ लें सी है, ठीक है। तो अब हम ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, हमने यहाँ सी लिखना है। चलो अब थोड़ी बेहतर हो गई है। अच्छा, अब हम इन सवालों के लिए हम ये इंटरसेक्शन का करेंगे। हमने अभी पिछला क्वेश्चन इसी सवाल के लिए जो है ना, इन्हीं सेट्स के लिए हमने यूनियन के लिए किया, अब हम इंटरसेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है, बस काम वही है। लेकिन अब आप थोड़ा को आपको बताना है, बाकी काम वही है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये काम मैं आपको बताऊँगा। इंटरसेक्शन में आप देखें, इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम पॉइंट्स लिखते हैं ना। इसमें आप समझिए सारे के सारे नंबर मौजूद है, जितने भी नंबर्स हैं ना वो सारे मौजूद है। तो आप बताओ क्या ये सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद नहीं होंगे? क्या होंगे ना। तो फिर इंटरसेक्शन में कौन से नंबर लिखते हैं, जो दोनों में मौजूद हो। तो जो नंबर इसमें मौजूद है वो इसमें ज़रूर मौजूद होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर हैं। तो हम इसके सारे नंबर लिख दें, क्योंकि इसके सारे नंबर यहाँ मौजूद होंगे। हाँ, इसके सारे नंबर यहाँ मौजूद नहीं होंगे, तो हम ये वाले नहीं लिख सकते सारे, हम ये वाले लिख सकते हैं, क्योंकि इसके सारे नंबर यहाँ मौजूद होंगे। तो ये हम सारे लिख दें, तो हमने ये लिख दिए, ठीक है, सारे। इसी तरीके से हमने जब इंटरसेक्शन किया ए के साथ इनका, देखो ये नंबर आ गए यहाँ पे, ये ए आ गया, फिर ये वाले नंबर आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, ये सारे मीन्स 1 से लेकर आगे तक जितने भी नंबर है सारे के सारे नंबर है। अब यहाँ पर जो है ना बीच बीच में छोड़े होंगे, तो इसके सारे नंबर यहाँ नहीं है, यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके सारे नंबर यहाँ नहीं है। तो हम ये वाला ना लिख दें, मतलब ये वाला जो सेट है, क्या हम ये लिख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसके जो ये वाला जो सेट है ना, इसके सारे के सारे नंबर यहाँ मौजूद ज़रूर होंगे। तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ है, हाँ है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 है, 7 है, 11 है, हाँ 13 है, हाँ होगा, ये सारे यहाँ मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि जब इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो क्या होगा कि जब हमने इंटरसेक्शन यहाँ पे निकाला तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आंसर यहाँ पे इंटरसेक्शन में यही आना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन में। अब हम इसका राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसका राइट हैंड साइड लिया तो अब राइट हैंड साइड में क्या कहते हैं कि आप ए और बी का सबसे पहले इंटरसेक्शन लो। तो हमने जब ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, तो अब अभी हम पिछले यहीं पे भी डिस्कस कर रहे थे कि ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक ए में सारे एलिमेंट्स मौजूद है और बी में कुछ है कुछ नहीं है। तो इंटरसेक्शन में वही आते हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो इसके सारे के सारे जब यहाँ मौजूद है, उसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ यही आएंगे ना।
इसमें कुछ नंबर होंगे जो नहीं आएंगे इंटरसेक्शन में, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन इसके तो सारे के सारे यहाँ मौजूद है ना, तो ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हम अभी इनका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। अब सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही नंबर्स आप देखें तो ये सारे के सारे यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन इसके सारे यहाँ नहीं मौजूद होंगे। तो ये वाले इंटरसेक्शन में सारे के सारे नहीं आ सकते, लेकिन ये वाले सारे के सारे इंटरसेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा आंसर और ये वाला सेम आ जाता है, तो इसका मतलब है ये वाला सवाल भी प्रूव होता है। तो तब तक के लिए जब हम इसके अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे, हमें इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।